सर, आज बाबा साहब की जयंती है, इस पर क्या कहेंगे आप? आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती है और आज इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं द्वारा एक छोटा सा पंडाल के माध्यम से यहाँ जो लोग आ रहे हैं दूर दूर से उनको पानी और शरबत पिलाने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के बैनर पर हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम से ही बहुत सारे जो विद्यार्थी और उनके अभिभावक हैं वो आ रहे हैं और आकर विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन पूरा शिक्षा का आंदोलन था, तो इस तरीके से हम लोग मिलकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। बाबा साहब को संकल्पना किए थे 75 साल बाद, क्या पूरा हुआ है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का तो सपना इस भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने का था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लगातार ये कोशिश थी कि जब तक इस देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय, धर्म या जेंडर का है, जब तक उसकी इस राष्ट्र में हिस्सेदारी नहीं है तब तक ये राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते भी थे कि इसको भारत को देश ही हम कह सकते हैं, राष्ट्र नहीं कह सकते, क्योंकि राष्ट्र एक भावना से बनता है, सुख और दुख और बराबरी की भावना से बनता है। जब 75 साल बाद भी आज हम देखते हैं तो हमारे सामने ये चुनौतियां हैं कि भारत जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और धर्मों में बटा हुआ देश ही है, राष्ट्र नहीं बन रहा है। यदि हम इसको राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें इस भावना का विकास करना पड़ेगा, जिसमें हम ये जो संकीर्ण बिखराव है, इस बिखराव को ख़त्म कर सकें। प्राइवेटाइजेशन भारत जैसे राष्ट्र के लिए जो राष्ट्र निर्माण है उसके विरोध में है, क्योंकि भारत में जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उन सार्वजनिक संस्थाओं में से सभी वर्गों, संप्रदायों के लिए बराबरी की जो हिस्सेदारी थी वो सुनिश्चित करना था। क्योंकि भारत जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याण की भावना जो है वो भारत में जो निकलती है वो सार्वजनिक क्षेत्र से निकलती है। हजारों साल से जो हम यदि यहाँ याद करें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को, जब 1881 में उन्होंने हंटर कमीशन के समय एक मेमोरेंडम दिया था कि आप जो अंग्रेज़ों से कहा था कि आप जो यहाँ शिक्षा की व्यवस्था करते हैं उससे केवल जो अपर कास्ट हैं, अपर कास्ट के जो पुरुष हैं वो लाभान्वित हो पाते हैं, जबकि जो टैक्स है वो टैक्स जो है यहाँ का किसान, गरीब अधिकांश बड़ी संख्या में देता है। तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो मामला है वो ये है कि हम उच्च वर्गों को शिक्षा देंगे और उच्च वर्गों से शिक्षा नीचे की तरफ आएगी। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ये कहते हैं कि उच्च वर्गों में तो शिक्षा यहाँ हजारों साल से है, लेकिन उन लोगों ने वाटर टाइट कंपार्टमेंट लगा रखा है और निम्न वर्गों तक, विशेष रूप से शूद्र, अति शूद्र तक और महिलाओं तक वो शिक्षा को नहीं आने देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये कोशिश की थी कि शिक्षा जो है वो राज्य का मामला बने। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान निर्माण कर रहे थे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उन्होंने अनुच्छेद 45 और 46 के माध्यम से राज्य को ये निर्देश दिया था, इस संविधान के माध्यम से, कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि इस संविधान के लागू होने के 10 साल के अंदर वो भारत के प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय और जेंडर से हो, उसको निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए। 8वीं तक की जो शिक्षा है वो देने की बात उन्होंने की थी। तो आज जब हम देख रहे हैं तो सरकार निजीकरण के माध्यम से जो विशेष रूप से यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं और विशेष रूप से जो यहाँ की स्त्रियाँ हैं, विशेष रूप से जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनको उनके शिक्षा से संबंधित अधिकारों, उनसे आर्थिक जो समानता के अधिकार हैं, उनसे आगे जो है उनके जो राजनीतिक अधिकार हैं वो भी संकट में आते चले जा रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो एंटी नेशन है,
हमारे राष्ट्र के विरोध में है, हमारी राष्ट्र के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसके विरोध में है। मैं तो पूरी तरीके से इस निजीकरण का विरोध करता हूँ। अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रोफेसर मुनेश कुमार लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय का डीन और हेड और डायरेक्टर था। क्या सोचते बाबा साहब की जयंती, क्या कहेंगे? आज तो बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हम ये कहना चाहेंगे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका नारा समाज को आगे बढ़ाना था, किसी जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए उन्होंने हितकर कार्य किया। जैसे कि महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव हो गया या समान कार्य के लिए समान वेतन हो गया, इन सब चीज़ को उन्होंने ऐसे बढ़ाया कि सभी के लिए उसको लागू किया। आज जो महिलाएं ज़्यादातर बाहर निकल के आती हैं और जो महिलाएं काम करती हैं तो उनको एहसास होना चाहिए कि बाबा साहब की बदौलत आप समान कार्य के लिए समान वेतन पाते हैं, समान कार्य के लिए समान अवसर दिया जाता है आपको। ये बात का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि बाबा साहब अगर ना होते तो हम लोग कहाँ खड़े हुए थे, बिल्कुल अंधकार में खड़े हुए थे। उस महापुरुष को हमको याद करना चाहिए जिसने अपना पूरा परिवार लगा दिया हम लोगों के लिए, जिसने अपना पूरा उम्र लगा दिया। वो एक अच्छी नौकरी कर सकते थे, विदेश में अच्छे से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। उन्होंने हम लोगों के लिए रास्ता जो चुना वो समाज के लिए, जो आज हम खड़े हैं उन्हीं की बदौलत खड़े हैं। जय हो बाबा साहब। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके पद चिन्हों पे बढ़ के चल के कुछ ऐसा कार्य कर सकें जो हम अपने समाज तक पहुंच सकें, अपने समाज का भला कर सकें, उद्धार कर सकें। लेकिन बाबा साहब बनना संभव ही नहीं, असंभव है। उस रास्ते पे ही चलना असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि वहाँ तक कुछ अच्छा कार्य कर सकें, समाज को शिक्षित होने के नाते कुछ अच्छा दे सकें, समाज को ऐसी कुव्यवस्था से या अंधकार से बाहर कर सके। ये आज मेरी सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब के लिए है। धन्य हो बाबा साहब। 76 साल आज़ादी को हो गए, क्या कोई परिवर्तन आया है? जिस जैसा बाबा साहब सोचते थे ऐसा हुआ है क्या? बाबा साहब ने जैसा सोचा था आज़ादी के 75 साल बाद, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बाबा साहब ने पार्लियामेंट में बहुत अच्छा स्पीच दिया। पार्लियामेंट में कहा संविधान को चलाने वाले अगर अच्छे होंगे तो कितना भी खराब संविधान हो अच्छा होगा, और कितना भी अच्छा बना दिया जाए तो चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो अच्छा नहीं होगा संविधान। इसलिए 75 साल में भी हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ बाबा साहब के सपनों का भारत होता था। बाबा साहब चाहते थे हे भारतीय, पहली ही लाइन उन्होंने दी थी, हम भारतीय, मतलब उन्होंने सबके लिए कल्पना की। वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, सबके लिए उनको एक ही समान सोचा और सबके लिए उन्होंने एक ही जैसे बात की। जय हो बाबा साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। ठीक रहा।